हाँ जी, जो अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील हुई है, क्या सोच रहे हैं ट्रेड डील सिर्फ फसलों की हुई है? नहीं, नस्लों की भी ट्रेड डील चल रही है। कहीं चक्कर में हो आप लोग। जी हाँ, आपके बच्चे जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे, ठीक है, अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे, आपके बच्चे युद्ध लड़ेंगे। याद रखना, इस चीज को भूल मत जाना। ये जो ट्रेड डील हो रही है, और ट्रेड डील का बहुत बड़ा सच, कल ही किताब प्रकाशित हुई है अमेरिका के अंदर, उसमें इस ट्रेड डील का सच आया पूरा निकल के सामने। और यहाँ पे जो फिल्म चलाई जा रही है वो अलग ही लेवल की फिल्म चलाई जा रही है। बड़े कमाल की बात है कि लोग को ये आंखें बंद कर रखी हैं। क्या सोच रहे हो? सिर्फ हरियाणा पंजाब को दबाना चाहते हैं? पूरे देश को दबा कर रखना चाहते हैं ये। तनो तो धरना चला हुआ है, उस धरने पर जितने भी आसपास के साथी हैं, हिसार के और जितने भी हैं, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जितने भी पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा धरने पर पहुंचो। एक पानी ही तो मांग रहे हैं वो। क्या मांग रहे? पीने का पानी मांग रहे हैं। पीने का पानी नहीं दे रही है सरकार, और क्या देगी? उल्ट सुल्ट बयान देने शुरू कर देते हैं फिर। बड़े कमाल की बात है। ट्रेड डील का पूरा बताएंगे आपको, और हमारे सैनी साहब क्या बोल रहे हैं आपको भी सुनाएंगे। हाँ सैनी साहब, पानी दे दो गांव को, और तो क्या दोगे। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल, भाई मंद जी पहले किस पीर को मानते थे? सिक्की माने से पहले किस पीर को मानते थे? सखी सरवर, बी निगाहे पीर, सी बहलोल शाह, या डी मियां मीर? किस पीर को मानते थे? बताना भाई जवाब। आदि सैनी साहब, ये आप ही बोल रहे हो या कोई और बोल रहा है? हमारे को तो ये भी समझ में नहीं आता। हमारे को तो आप ही लग रहे हो। 8वीं क्लास के इतिहास पाठ्यक्रम विच सिख गुरुआं दा इतिहास शामिल कर दिता है। साथियों, मेरे लिए बड़े फकर की गल है कि अज साडे स्कूली बच्चे सिख गुरुआं दे नाल नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दे त्याग बलिदान अते आदर्शां दे बारे भी पढ़न का उन्होंने मौका मिलेगा। उन्होंने इतिहास नूं जानन दा नजदीक ते मौका मिलेगा। 8वीं सैनी साहब, ये मौका तो आप पहली क्लास से भी दे सकते हो। आप 8वीं से बोल रहे हो, 8वीं से कौन सा मतलब है शुरू करने का? आपको पता है 8वीं का पाठ्यक्रम कहाँ से होता है? और कौन सा इतिहास बताओगे यही बता देना। संघियों वाला इतिहास बताओगे जो कि तुम कर रहे हो? नांदेड़ साहब का इतिहास बताओगे जो तुम आप 1956 का मता फैल करके और 2026 का मता पास करना चाहते हो? ये इतिहास बताओगे? अपने हिसाब से इतिहास बताओगे? और ये क्या है फिर, ये भी बता दो। बीजेपी का ऑपरेशन पंजाब शुरू हो चुका है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो राघव चड्ढा और संदीप पाठक को दी गई है। बंगाल के बाद अब पंजाब में खेला होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। कहीं आप डाउट में हो रहे हो तो आपको बता देते हैं, कहीं डाउट में हो, ठीक है। थोड़ा ये इतिहास भी बता दो ना जो ये भाई बोल रहा है, इस इतिहास को। सरकारों की गलतियां हैं जो ये हमारा समाज भुगत रहा है। अगर इन असामाजिक तत्वों को ये पता होता कि सरदार कौन होते हैं और वो भी निहंग सिख क्या होते हैं, तो ये कदापि ये गलती नहीं करते। अगर इनको ये पता होता कि ये जो तुम्हारे गर्दन के ऊपर सर है, इसको बचाया इन निहंग सिखों ने है। मेरी सरकार से विनती है कि अपने इतिहास को बताओ। हमने मुगल पढ़ लिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि मुगलों को हमारे सिख भाइयों ने कितनी बुरी तरह हराया और उनको कैसे कैसे भगाया। हमें जो इतिहास था वो पढ़ाया नहीं गया, और जो नहीं पढ़ना था वो हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी सैनी साहब, ये इतिहास बताने की आपके अंदर हिम्मत है क्या? और फिर ऊपर से इस पे जो झंडा लगा हुआ है वो तो देख के आपको तकलीफ ही हो जाएगी, है कि नहीं? तकलीफ हो जाएगी ज्यादा। एक और था, क्या नाम था रे उसका, वो चेतन शर्मा। चेतन शर्मा ही था ना जो गंदी गंदी गालियां दे रहा था और बहुत कुछ कर रहा था सिख गुरुओं के खिलाफ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ। उसने अनसंट वीडियो बनाए थे। यही है क्या वो आपका चेतन शर्मा? बताना मेरे को। इस बंदे ने साडे देवी देवते नूं गंदियां गालां कड्डियां, तां मेरे को गलती ना गुस्से दे विच आके इहदी पग बारे, मैं इहदी पग नूं कहा सी, ना कि सारे सिख समाज नूं, ठीक है, इहदी पग बारे बोलिया ते गलती दे नाल मेरे को गुरु घर दा भी नाम निकल गया मुंह दे विचों। हाँ, इहदी पग बारे मैं बोलिया सीगा, ना कि सारे सिख समाज दी पग नूं। काफी लोगों ने मेरी क्लिपां कट कट के चलाइयां कि मैं काफी सारे सिख समाज नूं बोलिया, पर नहीं, मैं सारे सिख समाज नूं नहीं बोलिया। मैं दिलों माफी मंगदा अपने गुरु साहब नूं हाजिर नाज़र मन के, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं हाजिर नाज़र मन के, क्योंकि जिन्नी इज्जत मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी करदा, उन्नी इज्जत मैं भगवान श्री भोले शंकर जी दी करदा, ठीक है। इदां दा कोई फर्क नहीं है। गालां जिहड़ियां कड्डियां ਉਹ गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, क्योंकि पहला भगवान श्री भोले शंकर जी ਨੂੰ इस सिख मुंडे ने गाल ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। मैं अपने सनातन समाज तो ते अपने सिख समाज तो दिलों माफी मंगदा
ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਇੰਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ कि मैनू माफ कर दिता जाए। चेतन शर्मा, तेरे को बताते हैं हम, जो प्रयागराज में घटना हुई है ना, वो पुलिस वाले सस्पेंड होंगे जिन्होंने निहंग सिंह को गिरफ्तार किया था, निहंग सिंह के साथ वो किया था, अत्याचार किया था, वो पुलिस वाले सस्पेंड होने जा रहे हैं। पता तेरे को क्या पता निहंग सिंह के बारे में? क्या पता तेरे को सिखों के बारे में? कुछ भी नहीं पता तुम्हारे को। बस तुम्हें ये पता है भाई, कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा बक दो सिखों के खिलाफ, निहंग सिंह के खिलाफ, फिर माफी मांग ले, माफ कर देंगे। तरीका बड़ा अच्छा है तुम्हारा माफी मांगने का, कि हमारे गुरुओं ने कहा एक बार तो माफ कर देना चाहिए। फिर ऐसे और कोई तेरा दूसरा शर्मा खड़ा हो जाएगा, वो गालियां देगा, और कोई वर्मा और कोई टर्मा खड़ा हो जाएगा, वो गालियां देगा, फिर माफी मांग लेगा। यही सब चलेगा। इन्हीं सब चीजों को देखते रहे हम, या हम इन चीजों को देखें कि भाई जो ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया की होगी है, जो किसानों का डेथ वारंट साइन हो गया है, हम उसको देखें या तुम्हारे जैसों को देखें? ऊपर से जेडी वेंस साहब सलाह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि यूक्रेन की तरफ से ना रशिया से लड़ने के लिए भारतीय सेना को शांति सेना बना के भेजा जाए। क्यों भाई? भारत के सैनिक अपने भारत की रक्षा करेंगे, तुम अपने भेज दो, अपने भेजो। अमेरिका के पास सेना नहीं है क्या? अमेरिका अपने सैनिक भेजो। लेकिन क्या है ना, एक सरेंडर लाल तंदूरी वो साइन करके बैठा हुआ है, हाँ जी बस जी, जो योर आइनेस, बस सब कुछ मंजूर है। योर आइनेस किसानों को पूरा बर्बाद कर दूंगा मैं, इंडिया वालों को। योर आइनेस मत जवानों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दूंगा पूरा, इंडिया वालों को। कमाल की बात हो रखी है कि हमारे वालों को समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। ये कच्छाधारी किसी के भी सगे नहीं है, विशेष तौर पर जो गांव के लोग हैं उनके तो ये है ही नहीं। इनसे कोई गांव फलता फूलता देखा ही नहीं जाता। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं हरियाणा पंजाब के गांव ज्यादा तकलीफ देते, शहरों से इनको कोई तकलीफ नहीं है। पता है ये शहरी चमगादड़ जो होते हैं, शहरी चमगादड़ को तुम जैसा बताओगे, कोई किसी ने ठाए अंडा का, कोई कृष्ण की मूर्ति ने ठागा अंडा का, कोई क्या की मूर्ति ने ठागा, तुम एक बार बोल दे उन मूर्तियों को उठागा अंडोगे। फिर जो चढ़ावा होगा उस रुपये ने थम खा लियो, तुम ऐश करियो, मौज मस्ती करियो, कहीं टोक्यो जाके, कहीं चाइना जाकर, कहीं अमेरिका जाकर तुम मौज मस्ती करो उन पैसों से जो चढ़ावा चढ़ता है। अरे कम से कम उन लोगों की श्रद्धा भावना दे दो जो चढ़ावा चढ़ाने गए हैं। पहली बात तो बेवकूफी है जो पैसा चढ़ाने जा रहे हैं उधर, बेवकूफी है। अभी ये लोग न्यूज चला रहे हैं राम मंदिर में 74% की कमी आ गई, चढ़ावे में 100% की कमी आनी चाहिए, तब पता लग जाएगा इस राम मंदिर के। उसका पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, वो तिवारी मारा गया उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो ना भाई, बस उसके नाम के पिछले भाई ये तो भगत सिंह था कलयुग का, ले भाई बस हो गया, चल गया काम। अरे जिंदे जी मदद कर लो भाई एक दूसरे की। ना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 लोग लास्ट में तेरे कंधा देंगे और राम नाम सत्य कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते 4 लोग। लोगों का काम होता है ऐसे एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहना। अपनी आंखें खोल ले, तुम्हारे साइन हो चुके हैं, अब तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है। अगर बचना है, पूरे देश को बचना है, तो हरियाणा और पंजाब का साथ दे लो। पूरे देश को बोल रहे हैं हम, पूरे देश को अगर बचना है तो, नहीं तो अपना हरियाणा पंजाब मिलकर अपने आप को बचा लो, अपना संयुक्त पंजाब बचा लो, सीधी बात है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना आपके राय इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।